अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल डिलीवरेबल के बारे में देखेंगे जिसका नेम है डिटेक्टिंग फ्रॉड एप्स यूजिंग सेंटिमेंट एनालिसिस। हमारे पास इस प्रोजेक्ट के तकरीबन 10 से 12 स्टूडेंट्स हैं, तो तकरीबन 5 या 6 वीडियोस आएंगी इस प्लेलिस्ट के अंदर। आपने हर एक वीडियो को वॉच करना है। हर एक वीडियो के अंदर मे भी कोई ऐसी चीज़ हो जो हमने एक वीडियो के अंदर ना बताई हो, वो उसमें कवर हो जाएगी। ये मेन वीडियो है, ठीक है। इसके अंदर हम किसी एक बच्चे का प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे, सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि आप लोगों ने प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और टीचर किस तरीके से वाइवा लेती हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने इसका इंट्रोडक्शन वगैरह रीड आउट कर लेना है। जब आप इसका इंट्रोडक्शन वगैरह रीड आउट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो क्या है। रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं। जो आपका प्रोटोटाइप था, मोस्टली रिक्वायरमेंट्स उसमें कवर हो गई थी। अभी थोड़ी सी बहुत रिक्वायरमेंट रहती हैं जो हमने फाइनल के अंदर कवर की हैं, लेकिन फाइनल के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स हमने कवर की हैं वही मेन चीज़ें हैं जो टीचर वाइवा के अंदर पूछते हैं, ठीक है। आपकी जो टीचर हैं, आपको पता चल ही गया होगा जब आपने प्रोटोटाइप का वाइवा दिया होगा कि वो स्ट्रिक्ट हैं, कोडिंग को लिखवाती भी हैं, और आप लोगों के कंसेप्ट वगैरह भी चेक करती हैं कि ये क्लियर है या नहीं। फाइनल के अंदर ये टीचर 1 से 1.5 घंटे का वाइवा लेती हैं, और पूरे का पूरा जो वाइवा होता है वो आपकी सेंटीमेंट एनालिसिस के ऊपर होता है, जिसके अंदर सेंटीवर्ड नेट डिक्शनरी जो आपके पास होती है उसको, और एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह को वो क्या करते हैं, लिखवाते हैं आपसे नोट पैड के ऊपर, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ने रेडी करके जाना है। हमारे पास जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उसमें यही है कि द सिस्टम शुड बी एबल टू ऐड एप्लीकेशन टू द सिस्टम। ये हमने देखा था प्रोटोटाइप के अंदर, जिसमें एडमिन एप्लीकेशंस वगैरह को ऐड कर सकता था। द सिस्टम शुड बी अलाउ यूजर वंस टू एक्सेस द सिस्टम, यूजर कैन व्यू एप्स एंड कैन पोस्ट रिव्यूज अबाउट द एप्स। The system should be able to analyze the rating based on user comment। इसमें हमारे पास दो मॉड्यूल्स बनेंगे। एक आपके पास एडमिन मॉड्यूल बनेगा जिसमें वो एप्लीकेशन वगैरह को ऐड कर सकेगा, एडिट कर सकेगा, डिलीट कर सकेगा, डिटेक्ट करेगा फ्रॉड एप्लीकेंट्स को। कैसे एप्लीकेशन को डिटेक्ट कर सकता है, विल चेक द एप्लीकेशन डिटेल्स एंड आल्सो रीड द यूज़र कमेंट्स। वो यूज़र कमेंट्स वगैरह को रीड करेगा, एनालाइज करेगा रेटिंग्स को और कमेंट्स को, फिर वो डिसाइड करेगा कि वो वाला जो ऐप है वो फ्रॉड है या नहीं। व्यू यूज़र्स के ऊपर जाते हैं हम। users can view the list of admin can view the list of registered user with their details। admin users वगैरह को भी देख सकता है और फीडबैक्स वगैरह को भी देख सकता है। रिव्यू मॉनिटरिंग आपने किस तरीके से करनी है, यही मेन पार्ट है। Once the system detect remove the fake reviews, the system should analyze each submitted review on the product using opinion mining यानी text analysis technique and rank the product according to their sentiment score। this include sentiment analysis करवानी है to detect whether the review is positive, negative or neutral। हमारे जो सिस्टम का फ्लो होगा वो किस तरीके से आपका फ्लो बनेगा। सबसे पहले आपके पास एक यूज़र आएगा, यूज़र एप्लीकेशंस वगैरह को देखेगा, उसकी डिटेल्स वगैरह को, देन वो पोस्ट करेगा कमेंट उस एप्लीकेशन के ऊपर। आपका जो कमेंट है वो फिर देखा जाएगा कि कमेंट आपका फेक तो नहीं है। अगर फेक नहीं है फिर उसकी सेंटीमेंट एनालिसिस वगैरह होगी, और उसी सेंटीमेंट एनालिसिस मतलब जितने भी उस अपना एप्लीकेशन के रिव्यूज़ होंगे उसके बेस पे सारे के सारे सेंटीमेंट स्कोर्स का आपका एक आप कह लें कि एग्रीगेट बनेगा। एग्रीगेट मतलब एवरेज बनेगी। उस एवरेज की बेस पे हमने फिर एप्लीकेशन वगैरह को रैंक करवाना है। आपका यूज़र है, यूज़र सबसे पहले रजिस्टर करेगा एप्लीकेशन के अंदर, देन वो लॉगिन कर सकता है, व्यू कर सकता है सारी के एप्लीकेशन को, सिलेक्ट कर सकता है एप्लीकेशन की डिटेल्स वगैरह को, कमेंट कर सकता है, कमेंट करने के बाद वो राइट भी कर सकता है फीडबैक्स वगैरह को, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर हम अरसल और अशर इन दो बच्चों का एक ग्रुप बना हुआ है, इनके प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे और ब्रीफली डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले सब बच्चों को हमने एक जिप फाइल दी होती है इस तरीके की। इसके अंदर जब एक्सट्रैक्ट करेंगे इसमें आपकी फाइनल रिपोर्ट और स्लाइड्स वगैरह होंगी, और एक फ़ोल्डर आपके पास होगा जिसमें आपकी कोडिंग फाइल्स होंगी, ठीक है। आपने फाइनल रिपोर्ट और स्लाइड्स के अंदर चेंजेस करनी है जो कि हमने आपको बताया था, ठीक है। तो कोडिंग वाला फ़ोल्डर है, जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यानी ये वाली चीज़ें होंगी। ये प्रोजेक्ट हमने पाइथन डी जेंगो के अंदर बनाया है। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि जेंगो क्या होता है। आपका जेंगो जो है वो पाइथन का फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से हम वेब एप्लीकेशंस वगैरह बनाते हैं या बिल्ड करते हैं, ठीक है। इसको रन कैसे करवाना है, बिल्कुल प्रोटोटाइप की तरह से ही आपने इसको रन करवाना है। आपने इसके पाथ के अंदर जाना है, यहाँ पे लिखना है CMD। जब आप यहाँ पे CMD लिखेंगे देन आपने लिखना है कोड स्पेस डॉट। जब आप यहाँ पे कोड स्पेस डॉट लिखते हैं
तो आपका सारे का सारा फोल्डर VS कोड के अंदर ओपन हो जाता है। एक बार सारे का सारा फोल्डर आपका VS कोड के अंदर ओपन हो जाता है, देन आप लोगों ने टर्मिनल को ओपन करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे गलत कर देते हैं, वो सही लोकेशन पे इसको नहीं रन करवाते। सही लोकेशन कौन सी होती है? जिस फोल्डर के अंदर आपकी manage.py की फाइल पड़ी है, उसी फोल्डर के पाथ के अंदर जाके आपने CMD लिखना है, देन यहाँ पे कोड स्पेस डॉट डालना है। उसके बाद फिर जाके आपका जो प्रोजेक्ट है वो VS कोड के अंदर रन होके आ जाएगा। प्रोटोटाइप की तरह यहाँ पे भी आपने कमांड देनी है। कमांड आपके पास कौन सी है? यहाँ पे आपने कमांड देनी है पाइथन manage.py रन सर्वर वाली। जब आप ये कमांड देते हैं, इनिशियली आपको कुछ लाइब्रेरीज एरर वगैरह आ सकती हैं। लाइब्रेरीज कौन सी? अब यहाँ पे हमने ऐड की हैं। अगर आप यहाँ पे ऐप के अंदर जाएं, views.py की फाइल के अंदर, लाइब्रेरीज जो यहाँ पे हमने ऐड की हैं वो सेंटीवर्डनेट डिक्शनरी की हैं। ठीक है, नीचे हमने इनको इंपोर्ट भी कराया हुआ होगा। ये ये इंपोर्ट आ रही रेगुलर एक्सप्रेशन इसको हम कहते हैं। फिर NLTK है, NLTK डॉट कॉर्पस है। ठीक है, सेंटीवर्डनेट डिक्शनरी, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। ठीक है, इनको सबसे पहले आपने क्या करवाना होता है? इंपोर्ट करवाना होता है, इंस्टॉल करवाना होता है, देन जाके फिर आपका ये प्रोजेक्ट रन होगा। ठीक है, ये जैसे प्रोटोटाइप को आपने रन करवाया था, लाइक views.py की जो फाइल है, सारी की सारी फाइल का जो कोड है आपने ChatGPT को देना है। उसको कहना है कि जितनी भी लाइब्रेरीज वगैरह हैं उन सब की पिप इंस्टॉलिंग कमांड बना के हमें दो। वो आपको दे देगा, देन आपने वही कमांड यहाँ पे टर्मिनल के अंदर रन करनी है और इसको फिर आपने रन करवा देना है। ठीक है, यहाँ पे हम अपना कमांड डालते हैं पाइथन manage.py रन सर्वर वाली। जैसे ये कमांड हम डालेंगे तो यहाँ पे थोड़े सी लाइब्रेरीज वगैरह के इंस्टॉलेशन के बाद ये हमें फिर क्या करेगा? एक लिंक जनरेट करके दे देगा, जिस तरह प्रोटोटाइप के अंदर इसने हमें लिंक जनरेट करके दिया था। ठीक है, इसी लिंक को फिर आपने कॉपी करना होगा। अभी तक हमारे पास ये लिंक जनरेट नहीं हुआ, तो ये लिंक जैसे ही जनरेट होता है तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये वाला लिंक हमारे पास आ गया है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है, और दो ब्राउज़र्स के अंदर जाके आपने इसको पेस्ट करना है। एक ब्राउज़र के अंदर हम एडमिन पैनल को यूज़ करेंगे और एक ब्राउज़र के अंदर हम यूज़र पैनल को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो दो ब्राउज़र्स को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, एडमिन वैसे ही ओपन करना है जैसे आपने प्रोटोटाइप के अंदर ओपन किया था। लाइक यहाँ पे आपने लिंक डालना है, देन एडमिन स्लैश। जब आप एडमिन स्लैश डालेंगे तो यहाँ पे एडमिन का जो इंटरफेस होगा लॉगिन वाला, वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। दूसरी एप्लीकेशन के अंदर आपने या ब्राउज़र के अंदर आपने लिंक डालना है तो ये आपका होम पेज कुछ इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है? सारी की सारी एप्लीकेशन की जो इमेजेस वगैरह हैं वो चेंज करनी है। ठीक है, इमेजेस सेम हाइट वेट की होनी चाहिए ताकि ये एप्लीकेशन आपको अच्छी लगे, बुरी ना लगे। कैसे चेंज करनी है? एडमिन की जानिब से आपने चेंज करनी है। एडमिन का जो यूज़र नेम है वो आपके पास एडमिन है, पासवर्ड भी आपके पास एडमिन है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा आपके पास एडमिन। ठीक है, एडमिन का काम है वो सारे के सारे यूज़र्स वगैरह को देख सकता है, हमारे पास जितने भी यूज़र्स हैं यहाँ पे। देन वो सारी की सारी एप्लीकेशंस वगैरह को देख सकता है। ठीक है, जितनी भी एप्लीकेशन है इनकी चाहे तो वो पिक्चर्स वगैरह को भी चेंज कर सकता है। आपने हर एक एप्लीकेशन की पिक्चर वगैरह को यहाँ से चेंज करवाना है। ठीक है, जिस तरह हमने बताया था, आपने एप्लीकेशंस के ऊपर क्लिक करना है। एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास नीचे जाना है थोड़ा सा। ठीक है, और यहाँ पे चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करके जो भी इमेज वगैरह आपने चेंज करनी हो वो यहाँ पे चेंज कर लेनी है। इसी तरह एडमिन ऐप रिव्यूज़ वगैरह को चेक कर सकता है। अभी तक हमारे पास कोई भी रिव्यू नहीं है तो हम करते हैं रिव्यू, फिर आपको समझ आएगी। फीडबैक्स वगैरह को भी चेक कर सकता है एडमिन। यहाँ पे फिर आपने जाना है, रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले आपने यूज़र को रजिस्टर करवा लेना है। हमारे पास एक पहले से ही यूज़र है, अगर वो हमारे पास लॉगिन होता है तो हम उसी को ही लॉगिन लेके चलते हैं। इसका जो यूज़र नेम है हमारे पास ये है। ठीक है, और पासवर्ड हमारे पास आई थिंक ये वाला होगा। इसको लॉगिन करते हैं तो हमारे पास यूज़र लॉगिन होके आ गया है। ठीक है, ये एप्लीकेशंस वगैरह हमारे पास आ गई हैं। हम सबसे पहले कोई भी एप्लीकेशन को चेक करते हैं। ठीक है, इनके डिटेल्स वगैरह को भी व्यू कर सकते हैं व्यू डिटेल्स के ऊपर। ठीक है, देन इनको रिव्यू भी लिख सकते हैं। अब इनका जैसे ही हम रिव्यू करेंगे तो सेंटीवर्डनेट डिक्शनरी जो हमारी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, कहाँ पे आ जाएगी? यहाँ पे भी सेंटीवर्डनेट डिक्शनरी है। ठीक है, और यहाँ पे भी। ये हम लॉजिक आपको समझाते हैं कि कैसे सारी चीज़ें आपके पास ये वर्किंग करती है। सबसे पहले हम इसको देख लें। यहाँ पे आपने रिव्यू करना है। हम कहते हैं दिस ऐप इज़ वेरी बैड, आई डू नॉट रिकमेंड दिस टू
एनीवन, ठीक है, कोई सा भी रिव्यू हो, हम इसको सेव कर लेते हैं एक बार अपने पास। सबमिट रिव्यू के ऊपर क्लिक करना है आपने। ये इसकी फिर सेंटीमेंट एनालिसिस वगैरह होगी। सेंटीमेंट एनालिसिस वगैरह यहाँ पे टर्मिनल के अंदर भी क्योंकि एक साल पहले जब ये प्रोजेक्ट आया था सेम इसी तरीके का ही सेम टीचर से, तो वो चाह रही थी कि टर्मिनल के अंदर आपकी हर एक वर्ड का जो सेंटी वर्ड नेट स्कोर है वो निकल के आ जाए। तो इसलिए हमने हर यूज़र का यहाँ पे डिक्शनरी का स्कोर निकाला हुआ है। इसको कैलकुलेशन वगैरह भी वो यहाँ पे हमें कहती हैं कि आपने इसकी कैलकुलेशन वगैरह को भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहता है यूजर योर नेगेटिव रिव्यू हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब हमने नेगेटिव रिव्यू दिया है तो ये इसका जो स्टेटस है वो भी हमारे पास नेगेटिव ही आया है। अब ये सारी चीज़ें कैसे हमारे पास काम कर रही हैं। अब इसमें एक रिव्यू है तो एवरेज स्कोर हमारे पास कितना होगा, नेगेटिव ही होगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें कैसे आपके पास काम कर रही हैं। जैसे ही यूज़र यहाँ पे राइट करता है रिव्यू वगैरह को, ठीक है, कोई सा भी रिव्यू हो, कोई सा भी रिव्यू जैसे यूज़र यहाँ से पोस्ट करता है आपका डेटा जो है पोस्ट होता है। इसके बाद आपका एक फंक्शन यहाँ पे चलता है। वो वाला फंक्शन आपके पास कौन सा है, यहाँ पे अगर आप आ जाए लॉग इन लॉग आउट और ऐड रिव्यू का आपके पास फंक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे यूज़र का जैसे ही मेथड पोस्ट होता है उसके बाद कमेंट आपका चेक होता है, ठीक है। उसके अंदर जितनी भी स्पेसेस वगैरह हैं वो खाली हो जाती हैं। फिर वैलिडेट करते हैं हम कमेंट को कि कमेंट आपका एम्प्टी तो नहीं है। अगर आपका कमेंट एम्प्टी है तो हमने रीडायरेक्ट करवा देते हैं यूज़र को ऐड रिव्यू वाले फंक्शन के ऊपर। फिर हम देखते हैं कि आपका जो कमेंट है वो 10 करैक्टर से कम तो नहीं है। अगर कम है तो फिर भी हम रीडायरेक्ट करवा देते हैं यूज़र को ऐड रिव्यू के अंदर। फिर इसकी सेंटीमेंट एनालिसिस होती है, ठीक है। इसके लिए हमने सेंटीमेंट लेबल और सेंटीमेंट स्कोर के दो इनपुट टाइप्स बनाए हुए हैं। ये models.py की फाइल के अंदर भी आपने देखा होगा। ये रिव्यूज़ के अंदर हमने दो और फील्ड्स को ऐड किया था। प्रोटोटाइप में ये वाले फील्ड्स ऐड नहीं थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये वाले फील्ड्स ऐड हैं। कौन से हैं, ये सेंटीमेंट स्कोर का, ठीक है। और ये रिव्यू का स्टेटस इसमें सेंटीमेंट का हमारे पास वो आ जाता है अपना लेबल, ठीक है। अब यहाँ पे एनालाइज रिव्यू का एनालाइज सेंटीमेंट सेंटीवर्ड नेट का एक हमने क्या कराया हुआ है, एक फंक्शन बनाया हुआ है। इसी फंक्शन को जब आप चेक करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करता है फंक्शन, जैसे ही आपके पास रिव्यू यूज़र का आ जाता है, ठीक है, तो इसमें वो चेक करता है कि टेक्स्ट जो है आपका कौन सा है, ठीक है। उसी टेक्स्ट को फिर क्या करता है, प्रिंट करवाता है आपके टर्मिनल के अंदर। यहाँ पे अगर आप टर्मिनल में देखें तो आपका जो टेक्स्ट है यहाँ पे प्रिंट होके आपके पास आ गया है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसके बाद उसका जो रिज़ल्ट वगैरह है सबसे पहले तो नेचुरली होगा, ठीक है। फिर वर्ड टोकनाइजेशन वगैरह होती है। टोकनाइजेशन में क्या करते हैं हम, जितने भी आपके पास इंग्लिश के स्टॉप वर्ड्स वगैरह होती हैं वो यहाँ पे रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को हम लोअर में के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर टैग के अंदर इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव टैग होता है वो यहाँ पे हम लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव स्कोर इनिशियली हमने पॉजिटिव स्कोर और नेगेटिव स्कोर को ज़ीरो लिया होता है। टोटल टर्म्स यानी ऑब्जेक्टिव काउंट यहाँ पे हम लेते हैं। यहाँ पे फिर प्रिंट करते हैं हम उसका वर्ड कौन सा है, उसका POS पार्ट ऑफ स्पीच टेक्स्ट कौन सा है, पॉजिटिव स्कोर क्या है, नेगेटिव स्कोर क्या है, ऑब्जेक्टिव स्कोर क्या है, ठीक है। एक बार आपका कमेंट वगैरह ऊपर से क्लीन होके आ गया तो उसको हम क्या करते हैं, फिर लूप की मदद से वन बाय वन हम अपनी डिक्शनरी के अंदर डालते जाते हैं, ठीक है, जो कि हमारी सेंटी वर्ड नेट डिक्शनरी होगी। फिर यहाँ पे हम सिन सेट्स लेते हैं। सिन सेट्स आपके पास क्या होते हैं, हर वर्ड का कोई ना कोई सिनोनिम वगैरह होता है, उसको हम सिन सेट कहते हैं, ठीक है। अब इन वर्ड के सिनोनिम्स वगैरह भी होंगे, अगर यहाँ पे हमने प्रिंट कराए हुए होंगे, नहीं यहाँ पे हमने सिनोनिम्स वगैरह नहीं प्रिंट कराए हुए, ठीक है। ये हमने आपको सिन सेट वगैरह का बताया था, जो आपको वीडियो दी थी हमने, तकरीबन 30 या 25 मिनट की वीडियो थी जिसके अंदर 70 वर्ड नेट डिक्शनरी का हमने हर एक चीज़ आपको बताई थी। हर एक वर्ड का सिनोनिम होता है, ठीक है। जो भी वर्ड आपका मैचिंग करता है उसका फिर पॉजिटिव स्कोर है तो पॉजिटिव स्कोर लिया जाता है, नेगेटिव स्कोर है तो नेगेटिव स्कोर लिया जाता है, अगर नेचुरल स्कोर है तो नेचुरल स्कोर आपका यहाँ पे लिया जाता है। देन ऑल स्कोर का हमारे पास एक एवरेज स्कोर निकलता है। एवरेज स्कोर को हम देखते हैं कि अगर वो 0.1 से ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव होगा, अगर माइनस में होगा तो वो नेगेटिव होगा, अदरवाइज वो आपके पास नेचुरल रिव्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो स्कोर है यहाँ पे नेगेटिव में आ गया है,
ठीक है, कंपाउंड स्कोर आपके पास जो कि नेगेटिव के अंदर बन के आया हुआ है। तो फाइनल सेंटीमेंट आपका कितना होगा? फाइनल सेंटीमेंट आपके पास नेगेटिव में होगा। ठीक है, यहाँ से भी एक चीज़ है जो टीचर आपसे करवाती हैं, वो चीज़ें भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब यही जो रिव्यूज़ वगैरह हैं, यहाँ पे अगर हम एक और रिव्यू पेस्ट करें, ठीक है, तो इसका भी सेंटीमेंट हमारे पास निकल के आ जाएगा। ये अभी सबमिट किया था, तो सेंटीमेंट डैशबोर्ड के ऊपर जाएंगे तो ये यहाँ पे देखें ओवरऑल सेंटीमेंट इसका माइनस 0.38 होगा। ठीक है, ये टीचर चेक करते हैं कि ओवरऑल कैसे आपका यहाँ पे निकल के आ गया है। तो ये हमने होम या डैशबोर्ड वाला आपके पास एक व्यू फंक्शन है डैशबोर्ड का। ठीक है, इसमें हमने क्या करवाया हुआ है, इसका जो एग्रीगेट या एवरेज निकाला हुआ है। ठीक है, एवरेज आपकी किस तरीके से निकलेगी, जितने भी रिव्यूज़ होंगे आपके उनका टोटल काउंट करके उन रिव्यूज़ के अंदर हम डिवाइड कर देंगे, तो आपका ये एवरेज वगैरह निकल के आ जाएगी। अच्छा, टीचर आपसे क्या करवा सकते हैं इसमें? टीचर आपसे हर एक लाइन को यहाँ पे एक्सप्लेन करवा सकते हैं। वो पूछ सकते हैं आपसे कि इसमें आपका जो एवरेज स्कोर है, जो कि हमारा एवरेज स्कोर अभी निकला है आ, हर एक रिव्यू का। ठीक है, व्यू डिटेल्स के अंदर जाते हैं, तो ये माइनस 0.375 आपका किस तरीके से निकला है, इसको मुझे नोट पैड के अंदर कैलकुलेट करके दिखाएं। तो कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है, उसके लिए ये जो जो भी डिक्शनरी वगैरह हमने आपको लोगों को दी हुई है, इसको यहाँ से कॉपी करना है आपने। ठीक है, फाइनल स्कोर तक, और जाएं इसको नोट पैड के अंदर पेस्ट करें। यहाँ पे हम नोट पैड को ओपन कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास दो ही वर्ड यहाँ पे निकल के आए हैं सारे रिफाइनरी के बाद, जो कि सेंटीमेंट के ऊपर या सेंटीवर्ड नेट डिक्शनरी के अंदर थे। एक आपके पास बैड है, एक आपके पास रिकमेंड है। ठीक है, ये इनका पार्ट ऑफ स्पीच है, जे जे और वी बी। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव होगा ऊपर, आई थिंक नीचे वाला ये आपके पास वर्ब है। ठीक है, इनका जो दोनों का नेगेटिव स्कोर आपके पास है, एक का नेगेटिव स्कोर आपके पास कितना है 0.625 और एक का नेगेटिव स्कोर आपके पास कितना है 0.125। ठीक है, टोटल सेंटीमेंट के वर्ड आपके पास कितने थे? दो थे। ऑब्जेक्टिव या नेचुरल स्कोर आपके पास कितना था? कोई भी नहीं था। एवरेज पॉजिटिव स्कोर आपके पास कितना था? कोई भी नहीं था इन दोनों का। ठीक है, एवरेज नेगेटिव स्कोर आपके पास कितना था? माइनस 0.3750। ये आपके पास एवरेज नेगेटिव रिव्यू था। ठीक है, जब हम इन दोनों को अपना प्लस करते हैं तो हमारे पास जो नेगेटिव रिव्यू निकल के आता है वो एवरेज आता है। ठीक है, ये 5 ये 10 हो गया, 1 आपके पास यहाँ पे कैरी होगा, 2 और ये 5 होगा, फिर 6 और 7 होगा, तो ये 0.37 आपका एवरेज इस तरीके से निकल के आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक और रिव्यू यहाँ पे पोस्ट करते हैं। I like this app and I want to recommend it with everyone. This app changed my life and way better than another apps. I love this app. ठीक है, तो ये वाला एक रिव्यू हम पोस्ट कर देते हैं। अब इसका जो भी हमारे पास रिव्यू बनेगा, ये आपके पास पॉजिटिव है, इसका भी आपके पास 0.375 आपके पास पॉजिटिव में आ गया है। कैसे पॉजिटिव में यहाँ पे आया है? तो जो अभी रिव्यू हमने पोस्ट की है उसी रिव्यू को हम ले लेते हैं। ये वाला रिव्यू है, इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके आप पेस्ट कर दें। तो इसमें आपके पास जो वर्ड निकल के आए हैं, इसमें वांट का वर्ड है, रिकमेंड का वर्ड है, चेंज का वर्ड है, लाइफ का वर्ड है, वे का वर्ड है, बेटर का वर्ड है और लव का वर्ड है। इन सब के आपके पास टोटल सेंटीमेंट आपके पास वर्ड कितने हैं? वो कहता है टोटल सेंटीमेंट आपके पास जो वर्ड है वो 4 है। ठीक है, 4, और ऑब्जेक्टिव और नेचुरल वर्ड हैं वो आपके पास 3 है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव या नेचुरल वर्ड है इनको ये क्या करेगा, इनको ये हटा देगा, मतलब इनको ये काउंट ही नहीं करेगा। बाकी के जितने आपके पास वर्ड होंगे वो इनका क्या करेगा, एवरेज पॉजिटिव स्कोर और एवरेज नेगेटिव स्कोर ले लेगा, देन उनको आपस में प्लस करेगा, तो आपके पास एक कंपाउंड स्कोर बन के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास वांट का है पॉजिटिव स्कोर, ये है 0.250, और यहाँ पे बेटर का है 0.875 और लव का है
500। ठीक है, तो इनको हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं। ये चीज़ टीचर आपसे करवाते हैं, हम आपको ऐसे नहीं करवा के दे रहे हैं। ठीक है, हर एक वर्ड का यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि किस तरीके से आपका यहाँ पे 0.3750 आया है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज पॉजिटिव हमने निकालना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के जो स्कोर थे हमने उनको तो गिना ही नहीं है। ठीक है, ये आपके पास नेचुरल वर्ड है, इसलिए हमने इनको गिना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पास आपके पास एवरेज पॉजिटिव स्कोर कितना आएगा, तो जो भी हमारे पास एवरेज पॉजिटिव स्कोर है, पहला है 0.250, इसको प्लस करते हैं हम 0.875 के साथ, फिर प्लस करते हैं हम 0.500 के साथ। तो ये एवरेज कितना आपके पास बन के आएगा, एवरेज आपके पास बन के आएगा 1.625। ठीक है, ये आपके पास 1.625 आया है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं 3 के साथ। यहाँ पे ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपने 3 के साथ नहीं बल्कि 4 आपके पास पॉजिटिव वर्ड्स हैं, तो इसलिए आपने 4 के साथ इनको क्या करना था, डिवाइड करना था। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको 4 के साथ जब डिवाइड किया है तो वो 0.40625 आपके पास आ गया है। इसी तरह आपके पास जो नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड आपके पास जितने भी हैं, ठीक है, इनका नेगेटिव स्कोर है 0.125। ठीक है, ये एवरेज नेगेटिव। ठीक है, तो 0.125 को यहाँ पे आपने 4 वर्ड है तो 4 के ऊपर डिवाइड करना है 0.125। ये रिक्वायरमेंट वैसे हमारे सब्जेक्ट के अपना प्रोजेक्ट के अंदर थी नहीं, लेकिन टीचर ने फिर भी हमें दे दी है। ठीक है, तो ये 0.0312 आपके पास आया है। ठीक है, तो इसको हम प्लस करते हैं ऊपर के साथ, तो हमारे पास ये, अच्छा, पॉजिटिव में से नेगेटिव को आपने प्लस नहीं करना बल्कि माइनस करना होता है। तो 0.62 माइनस करते हैं 0.0312, तो ये देखें 0.3750 आपके पास लास्ट में एक आंसर आ गया है, जो कि आपका एवरेज कंपाउंड स्कोर है। इस तरीके से आप इसकी सेंटिमेंट एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, आपने सेंटीवर्ड नेट वाली डिक्शनरी वाली जो वीडियो हमने दी है वो भी आप लोगों ने देखनी है। अब आपने इसमें अपना इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने views.py की फ़ाइल को कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद फिर आपने चैट जीपीटी के ऊपर डालना है। चैट जीपीटी ही आपका जो मेन टीचर है, आप समझें। ठीक है, एआई जितने भी टूल्स हैं आप इनको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें। ठीक है, इनसे लर्न करें, इनके ऊपर डिपेंड ना करें आप। ठीक है, तो सारे का सारा हम पेस्ट करते हैं। तो इसको एक कमांड देनी है आपने, कौन सी कमांड, समझो कि मैं एक 10 साल का बच्चा हूँ और मुझे इस कोड को समझना है। मुझे हर एक लाइन एक्सप्लेन करो और ऐसे एक्सप्लेन करो कि मैं खुद से कोड को समझ सकूं और खुद ही कोड को लिख सकूं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपको हर एक लाइन एक्सप्लेन करेगा, लाइन 1 से लेके लाइन की एंड तक। ठीक है, यहाँ पे आप फंक्शन बाय फंक्शन भी इसे समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली जो आपके पास लाइन है फ्रॉम डीजेंगो डॉट शॉर्टकट्स, इसमें इंपोर्ट के अंदर रेंडर क्या होता है, यह कहता है एचटीएमएल पेज को शो करने के लिए यूज़ होता है। रीडायरेक्ट क्या होता है, एक पेज से दूसरे पेज पर भेजने के लिए आपके पास यूज़ होता है। गेट ऑब्जेक्ट 404, जब आपके पास कोई एरर आता है तो ये 404 पेज का आपके पास एरर शो करवा देता है। फिर इसमें अथेंटिकेशन लॉगिन लॉगआउट क्या होता है, अथेंटिकेशन में हम चेक करते हैं कि यूज़र नेम पासवर्ड ठीक है या नहीं। फिर लॉगिन, यूज़र सिस्टम को लॉगिन कैसे करता है, लॉगआउट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे हम सेंटीवर्डनेट का आपको बता देते हैं। इसमें इसने हमें बता दिया है जो लाइब्रेरीज़ हैं एनएलपी या सेंटिमेंट के लिए। आर ई का मतलब है रिजेक्ट्स टेक्स्ट क्लीनिंग, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए। फिर इंपोर्ट एनएलटी के क्या होता है, एनएलटी के मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग लाइब्रेरी, जो कि यूज़र के ह्यूमन रिव्यूज़ को अपना चेक करता है। ठीक है, या उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ होता है।
NLTK डॉट कॉर्पस, इसमें हम सेंटी वर्ड नेट या वर्ड नेट को यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, इंपोर्ट करवा रहे हैं। वर्ड नेट क्या होता है, वर्ड का मीनिंग। सेंटी वर्ड नेट वर्ड का पॉजिटिव नेगेटिव स्कोर आपके पास एक लाइब्रेरी है या डिक्शनरी है। फिर इसमें वर्ड टोकनाइजेशन क्या है, सेंटेंस को वर्ड्स में तोड़ता है, लाइक पूरे का पूरा सेंटेंस है उसको हर एक वर्ड के अंदर ये क्या करता है, डिवाइड करता है। फिर POS टैग क्या है, हर वर्ड का पॉइंट ऑफ स्पीच, लाइक नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या क्या है। इस तरह स्टॉप वर्ड्स कौन से होते हैं, दी, इज, एंड, और, ठीक है, ये स्टॉप वर्ड्स होते हैं, इनको ये इग्नोर करने के लिए या रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। POS मैपिंग का क्या मतलब होता है, जिसमें PENN टू WN टैग हमने लगाया हुआ है। ये जो वर्ड टैग हमारे पास होते हैं फ्रंट ऑफ स्पीच के, को वर्ड नेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। फिर यहाँ पे इफ़ टैग डॉट स्टार्ट विद जे, आपका जे के साथ स्टार्ट होगा टैग तो वो एडजेक्टिव होगा, एन के साथ स्टार्ट होगा तो नाउन होगा, आर से होगा तो आपके पास एडवर्ब होगा, अगर वो वी से होगा तो आपके पास वर्ब होगा, ठीक है। एल्स वो आपके पास क्या होगा, नन, यानी कोई भी वर्ड नहीं होगा। कोर लॉजिक के लिए हमने एनालाइज सेंटीमेंट सेंटीवर्ड नेट एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा जो वर्ड है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या कुछ भी है। फिर यहाँ से हम स्ट्रिप टैग की मदद से चेक करते हैं, स्ट्रिप फंक्शन की मदद से टेक्स्ट आपका एम्प्टी है या नहीं। टोकनाइजेशन में हम क्या करते हैं, सेंटेंस को वर्ड की लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। टैग्ड के अंदर हम हर वर्ड के टाइप को असाइन करते हैं। एक लूप लगाते हैं जिसमें हर वर्ड प्रोसेस होता है, जिसमें स्टॉप वर्ड्स को हम यहाँ पे स्किप करते हैं, फिर छोटे वर्ड्स को भी स्किप करते हैं जो 3 से कम अपना उनकी लेंथ होगी। फिर हम पंक्चुएशन वगैरह रिमूव करते हैं, जिसमें कॉमा वगैरह हो गए, सेमी कॉलन हो गए, कॉलन हो गए। फिर वर्ड को पॉइंट ऑफ स्पीच के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं, फिर वर्ड का मीनिंग निकालते हैं। मीनिंग निकालने के बाद फर्स्ट मीनिंग जो उनका होता है वो हम यूज़ करते हैं सिनसेट लाइब्रेरी में से, ठीक है। फिर सेंटीमेंट स्कोर लेते हैं, उसी सेंटीमेंट स्कोर को असाइन करते हैं कि उसका जो स्कोर है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर आपके पास न्यूट्रल है। देन उनको हम फाइनल स्कोर कैसे बनाते हैं, उनका कंपाउंड स्कोर बना के, जिसके लिए हमने एक फार्मूला बनाया हुआ है जिसमें हम एवरेज स्कोर को या ढूंढ लेना एवरेज पॉजिटिव स्कोर में से एवरेज नेगेटिव स्कोर को यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझा देगा, हर एक फंक्शन इसमें ये आपको समझा देगा, बस आपने समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। एक तो ये आपके पास हो गया। दूसरा, आपके पास टीचर जो है वो फ्रंट एंड के अंदर भी चेंजेस करवाती हैं। फ्रंट एंड की चेंजेस भी आपने चैट जीपीटी से ही सीखनी है। फ़र्ज़ करें कि ये जो आपके पास डैशबोर्ड है, ठीक है, ये सारे का सारा कोड आपने इसको देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो टीचर करती हैं, सबसे पहले डैशबोर्ड के अंदर कोई भी कलर वगैरह वो आपसे चेंज करवा सकती हैं, ठीक है। लाइक इसमें ये जो वेलकम बैक वाली हेडिंग है, या फिर हाँ, इसमें आप सिस्टम का फीडबैक भी यूज़र दे सकता है, वो भी यहाँ पे आप लोग ने देख लेना है। हाँ, इसमें जो है ना, कोई भी हेडिंग का कलर चेंज करवा सकते हैं या कुछ भी करवा सकते हैं। एक क्वेश्चन जो है कि लिस्ट को ग्रिड के अंदर आपने कन्वर्ट करना है, वो कैसे यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम चैट जीपीटी से देखते हैं। ये मेरा डैशबोर्ड है और मुझे ग्रिड को लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, कैसे करूँ, ठीक है। तो ये आपको बता देगा कि इसमें आपका ग्रिड कहाँ पे यूज़ हो रहा है, उसको लिस्ट के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और लिस्ट कहाँ पे आपकी यूज़ हो रही है, उसको ग्रिड के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये टीचर ने हर सेमिस्टर के अंदर पूछा है कि ग्रिड को लिस्ट के अंदर या लिस्ट को ग्रिड। ग्रिड क्या है आपका, ये जो कॉलम्स वगैरह हमने लिए हुए हैं, 3 रोज़, 3 कॉलम्स और 3 रोज़ वगैरह का, यानी एक रो के अंदर 3 कॉलम्स, ये एज ए ग्रिड यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है, ठीक है। इसको लिस्ट के अंदर आपने कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि रिप्लेस करना है आपने इसको। इसको हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं। ये आपने हर एक प्रोजेक्ट के अंदर से देख लेना है, ठीक है। इसको फिर इसके साथ आपने रिप्लेस कर देना है, ठीक है, ये वाला है। और इसके बाद जो दूसरी इसकी इंस्ट्रक्शन है वो भी हम देख लेते हैं। कॉलम को फुल विड्थ हमने देनी है, तो इसको आपने चेंज करना है और इसको फुल विड्थ देनी है, ये वाली, यानी 2 लाइन्स के अंदर बस चेंजेस का इसने कहा हुआ है ऑलमोस्ट, ठीक है। कार्ड को हॉरिजेंटल वगैरह ये हम बाद में करेंगे, अब इसको चेक करवाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ग्रिड जो था हमारा एज ए लिस्ट यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से टीचर आपसे चेंजेस करवाना चाह रहे थे।
तो हमने वो यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। 2 लाइंस के अंदर आपने चेंजेस करनी है, चैट जीपीटी से वो 2 लाइंस यहाँ पे डिफाइन कर देनी है। ठीक है, आपके इस अशर और अरसल वाले प्रोजेक्ट के अंदर एक लाइन नंबर 63 है और एक 65 है। ठीक है, एक तो ये चीज़ टीचर आपसे करवाती हैं सैंडी वर्ड नेक डिक्शनरी। दूसरा वो कहते हैं कि आपकी ये जो सैंडी वर्ड नेक डिक्शनरी है वो सेव आपकी कहाँ पे हो रही है। तो सेव कहाँ पे हो रही है उसको आपने कैसे चेक करना है। ठीक है, उसके लिए यहाँ यहाँ पे जो आपका एक फोल्डर का नेम आपके पास बन के आता है अपना, यहाँ पे सैंडी वर्ड नेक डिक्शनरी। ये हमने एक वीडियो के अंदर बताया था, इसको आपने देखना है आपने सी फाइल के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर आपने जाना है जी जहाँ पे आपका पाइथन इंस्टॉल है, तो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे नहीं है आपका पाइथन, ये है प्रोग्राम फाइल्स, इसमें पाइथन को देखते हैं हम, यहाँ पे भी नहीं है। तो क्या करवा लें आप, यहाँ से आपने इसको बैक करना है व्यू के ऊपर और इसमें हिडन आइटम्स को यहाँ पे चेक करना है आपने। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाते हैं, अगर पाइथन हमारे पास आती है तो। खैर एक वीडियो हमारी थी इसकी, मुझे भूला हुआ है क्योंकि वो हम यूज़र्स के अंदर देखते हैं। और ये नासिर अब्बास, हाँ यहाँ पे होगा, ऐप डेटा आपने ढूंढना है। ये ऐप डेटा है आपके पास और इसमें फिर लोकल और इसमें पाइथन को आपने ढूंढना है। ठीक है, पाइथन ये पिप। अच्छा, इस चीज़ को आपने ढूंढना कैसे है, उसके लिए यहाँ पे आपने जाना है और ये IDLE सर्च करना है। आपके सिस्टम में पाइथन की इंस्टॉल होगा। ठीक है, तो इसके फाइल के अंदर जाना है, फिर आपने ओपन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये जो पाथ होगा आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे सिस्टम के अंदर जाके पाथ को पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसमें आपने फिर लिब्स के अंदर जाना है, लिब के अंदर, और यहाँ पे आपका एक पैकेज होगा अपना साइट पैकेजेस आई थिंक, और यहाँ पे साइट पैकेजेस को देखना है आपने। ठीक है, इसके अंदर फिर आपने NLTK को तलाश करना है। ये आपके पास NLTK आ गया। ठीक है, इनके अंदर फिर जाएंगे तो इसमें आपके पास सेंट एक तो ये होगा सेंटीवर्ड, फिर स्टेम या टैग, टोकनाइज़र होगा आपके पास, चंक या जो भी है यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो सेंटीवर्ड नेक डिक्शनरी है वो यहीं पे सेंटीमेंट एनालिसिस के अंदर, ये सेंटीमेंट एनालाइज़र, ये यूटिल या वेडर जो भी बनी हुई हैं, इनके अंदर आपके पैकेजेस वगैरह यहाँ पे सेव होके आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ टीचर पूछती हैं। उसके बाद फिर जो चीज़ टीचर करवाती हैं मोस्टली वो यही है कि एसक्यूएल क्वेरीज आपने कैसे रन करनी है। ठीक है, एसक्यूएल क्वेरीज के लिए सबसे पहले आपने डेटाबेस को ओपन करना है। कभी वो इंसर्ट की क्वेरी करवा रही होती हैं, कभी वो डिलीट की, कभी वो अपडेट की। ठीक है, इन चीज़ों को समझना कैसे हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सब टॉपिक्स को यहाँ पे डिफाइन करते जाएंगे। बाकी वीडियोस के अंदर हम जस्ट प्रोजेक्ट को देखेंगे और जो स्कोर निकल रहा है उनको ही देखेंगे। यहाँ पे आपने डीबी ब्राउज़र को सबसे पहले सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा डीबी ब्राउज़र ये वाला है। ठीक है, डीबी ब्राउज़र कब यूज़ होता है, जब आपका प्रोजेक्ट जेंगो के अंदर यहाँ पे हमने बनाया होता है। तो इसको हमने कहाँ पे ले जाना है, यही पाथ हम यहाँ से कॉपी करते हैं और डीबी ब्राउज़र के अंदर जाके इसको सेव करते हैं। एंटर पे क्लिक करेंगे, ये जो एसक्यूएल होगा यहाँ पे ओपन करेंगे। अब यहाँ पे आपने ब्राउज़ डेटा के यूपर क्लिक करना है और जो भी आपकी टेबल होगी यहाँ पे, जैसे कि ये फीडबैक्स की टेबल है। ठीक है, या फिर जैसे कि आपके पास ये यूज़र्स की टेबल होगी या एप्लीकेशन की टेबल है, इसमें आपने इंसर्ट कैसे करना है। ठीक है, तो इसके लिए फिर आपने यहाँ पे सबसे पहले ये भी चैट जीपीटी से ही समझना है। सारे के सारे मॉडल्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, इन मॉडल्स को कॉपी करेंगे आप। ठीक है, और यहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे इसको आप। ठीक है, अब मुझे इंसर्ट
क्वेरी बना के दो जो कि मैं डीबी ब्राउज़र में रन करूं। और कौन सी टेबल के ऊपर क्वेरी वगैरह आपने रन करनी है, फ़र्ज़ करेंगे आपने एक एप्लीकेशन के ऊपर, एप्लीकेशन टेबल के अंदर दो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे एक एसक्यूएल क्वेरी बना के देगा इनसाइड की। तो यहाँ पे आपने ये कॉपी करना है और इसको एग्जीक्यूट एसक्यूएल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे यूआर ऐप लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने एप्लीकेशन को कैसे सिलेक्ट करना है, इंसर्ट इनटू, यहाँ पे रिव्यूज डॉट एप्लीकेशन है आपके पास। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम रन करते हैं, तो ये आपकी रिव्यू क्वेरी रन होके आ गई है। ठीक है, अब की बार हमने क्या ऐड कराया है, व्हाट्सएप। तो यहाँ से अगर हम जाएंगे डैशबोर्ड के अंदर, इसको रिफ़्रेश करेंगे, तो जो व्हाट्सएप हमने यहाँ पे ऐड कराया है, अच्छा ठीक है, ये एग्जीक्यूट होके आ गई। आपने इसको फिर कंट्रोल एस से सेव करना है, क्लोज करना है यहाँ से डेटाबेस। तो दोबारा से आपने यहाँ पे रिफ़्रेश करना है डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं व्हाट्सएप। हाँ, यहाँ पे ये वाली देखें, इसमें इमेज हमने नहीं डाली थी तो इसलिए ये ब्लैंक आपके पास आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे आप अपडेट की भी क्वेरी लगा सकते हैं, इनसाइड की, अपडेट की, डिलीट की। ठीक है, सारी क्वेरीज वगैरह यहाँ पर आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी कॉन्सेप्ट या क्वेश्चंस थे वो हमने आपको क्लियर कर दिए हुए हैं। बाकी हम ग्रुप के अंदर भी रिव्यूज़ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। जो ओल्ड स्टूडेंट्स के थे, उनके क्वेश्चंस वगैरह उनसे भी आप लोगों ने प्रिपरेशन कर लेनी है। ठीक है जी।